उस बच्चे को अंतिम संस्कार करके लाठियां चला के ताकतवर समझते हो? कपड़े भी अपने हाथ से लाए जाके क्यों, क्या जो पड़ी कपड़े लाने पड़े? आपको ये सब चीजें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आप झूठ हो, आप गलत हो, आपको पता है आपने अपराध किया है और आपको पता है कि अपराधी को सजा मिलेगी, इसलिए आप चंद्रशेखर आजाद के आने से पहले अंतिम संस्कार करना चाहते थे। लेकिन आप भूलो कि इस देश में लोकतंत्र है, फाइलें बाद में भी खुलती हैं, सारे अधिकारी यहीं रहेंगे, कोई नौकरी छोड़कर नहीं भागेगा, कोई इस्तीफा नहीं देगा, कोई देश छोड़कर नहीं भागेगा। और आज जो कमजोर है हम लोग, हम इस प्रदेश में हमेशा कमजोर नहीं रहेंगे, इस बात को मेरी याद रखना कान खोल के। कि आप इस लड़ाई को आखिरी लड़ाई मानना। अगर आपने इसको आखिरी लड़ाई नहीं मानी तो कल किसी और गांव में किसी और सोमेश के सर में गोली लगेगी और आप मुझसे कहोगे कि चंद्रशेखर भैया आ जाओ, का इंतजार करो। कोई अपनी तरफ से गलती नहीं करनी है, कोई मौका नहीं देना है। हमारी पीठ पे लड़ पड़ी हुई, आपकी पीठ पे पड़ी हुई एक लाठी की कसम, चंद्रशेखर आजाद आपसे वादा करता है, आपकी पीठ पे पड़ी एक लाठी की कसम, सौगंध संकल्प कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन आपसे मेरी अपील है, उसका सौंदर्यीकरण होगा। मेरे भाई की मूर्ति यहाँ लगेगी और उस मूर्ति को फूल चढ़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद भी आपके बीच आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ क्या हुआ आप सबने देखा ना, कल रात से अब तक आप लोगों को पता लगाना यहाँ क्या हुआ। और ये कोई पहली घटना नहीं है, ये रोज होता है। हर दूसरे तीसरे दिन हम देश में कहीं ना कहीं सुनते हैं कि कहीं ना कहीं ये होता है। लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है। पहले तो लाठियों से हमें पीट के भगाने का प्रयास किया जाता, लेकिन अब उनको ये लग गया है कि लाठियों से नहीं जाएंगे तो वो गोली चलाने लगे। ये छोटी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं भाई सोमेश जी को, जो आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, क्योंकि 17 साल का एक बहादुर नौजवान, जिसकी वजह से आप और हम सब लोग आज यहाँ इतनी दूर चल के आए हैं, ये उसी के शहादत का नतीजा। और ये भी आप जान लो, अगर आपने ये मदद पहले की होती इतनी बड़ी संख्या में जुट के, तो आज सोमेश हमारे बीच होता। आप भी असल में तभी जागते हो जब जुर्म जाति की इंतहा बढ़ जाती है। क्या सोमेश की मां ने सोमेश को इसलिए पैदा किया था कि एक दिन 17 साल की उनकी मेहनत को 1 सेकंड में पुलिस की गोलियों द्वारा रौंद दिया जाएगा? और फिर उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ आपने नहीं देखा। आपकी मौजूदगी में सोमेश भाई का अंतिम संस्कार हुआ। कैसे कैसे हुआ? कैसे हुआ? परिवार की मर्जी से हुआ या प्रशासन की मर्जी से हुआ? तो इसका मतलब अब वो गोली मारेंगे, हत्या करेंगे और उसके बाद हमें अपने बच्चे को देखने भी नहीं देंगे, अंतिम संस्कार भी नहीं करने देंगे। इसलिए मैंने कल आज सुबह ही लिखा कि मुझे हाथरस याद आ रहा है और यहाँ हाथरस दोहराया गया आप सबके सामने। यानी कि संख्या बल से कुछ नहीं होता है, जिनके हाथ में ताकत होती है उन्हीं की सुनवाई होती है। आप जानते हैं कि हम सब हर मामले में खड़े होके लोगों की आवाज बनने का काम करते हैं। मैं जब उनकी मां से बात कर रहा था तो उनकी मां ने मुझे बताया, और ये गर्व का विषय आप सबके लिए, मेरे लिए, और ये डर का विषय है आरएसएस और भाजपा के लोगों के लिए। जब हम एक बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क के लिए, एक कुछ गज जमीन के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे सकते हैं, तो जिस दिन संविधान पे आ चाहिए तो हम इस देश में किस हद तक गुजर सकते हैं, ये उनके लिए चैलेंज। इस बात को याद रखें। जिन लोगों को ये लगता है, हमने 2 अप्रैल 2018 में भी साबित किया था जब SC/ST एक्ट पे आंच आई थी, और हमने कल भी इस मिट्टी को खून से सींच के साबित किया कि जब बाबा साहब के सम्मान की बात आएगी, जब बाबा साहब के
पार्क की बात आएगी तो हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। इसके लिए वो माएँ भी धन्यवाद का पात्र हैं जिन्होंने माँओं ने कल लाठियां खाई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपने सुना कि बहुत बड़े धन्ना सेठ ने, पूंजीपति ने, पैसे वाले ने या किसी पार्टी के नेता ने कई 100 बीघे जमीन कब्जाई हो और पुलिस ने जाकर उन पर कभी गोली चलाई हो? कभी आपने सुना? आप चेक करके देखो, अपने यहाँ के आंकड़े निकलवाओ भूमि के, तो आपको पता लगेगा बहुत सारी पंचायत की जमीन बड़े बड़े लोग कई 100 बीघे दबा के बैठे हैं। लेकिन इस सरकार में और ये जो हमारी सम्मानित पुलिस खड़ी है, इनको ये लगता है कि ये लोग जानवर हैं, इनको मारोगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिनको जानवर समझा गया आज़ादी से पहले और जिनको आज भी जानवर समझने की भूल कर रहे हो, इस लोकतंत्र में वो बहुत शक्तिशाली है और उन्हीं के टैक्स के पैसे से आप तनख्वाह लेके अपने बच्चों को पालने का, पढ़ाने का, लिखाने का और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा अच्छा भोजन खाने का जो अधिकार आपको मिला है, ये इन्हीं गरीबों के, जिनको जानवर समझ के मारते, उन्हीं के टैक्स के पैसे से मिला है। मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं हूं और क्योंकि मैं इंसानियत का सम्मान करता हूं, मानवता का सम्मान करता हूं, मैं किसी जाति, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी या न्याय पसंद किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति या महिला हो, हमें किससे कोई लड़ाई नहीं है। ये जमीन पंचायत की जमीन जिस पे हमारे कूड़े थे, इसको हटा के साफ करके आप मुझे बताओ पूरी जिम्मेदारी से, जब हम इस देश में अंग्रेजों के अधीन थे और ये देश गुलाम था, मैं बार बार आपको समझाता हूं कि 14 अगस्त को जब हम अंग्रेजों के अधीन थे और 15 अगस्त को हम आजाद हुए, तो 16 अगस्त को हमारी जिंदगी में क्या बदला? जब 14 अगस्त को हम पे जमीन नहीं थी तो क्या 16 अगस्त को हमें जमीन मिली?